हेलो दोस्तों, स्वागत है 8PM एजुकेशन में। ये परसेंटेज का टाइप 5 का पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट थर्ड है जिसमें हम लोग अच्छे सवाल को हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इसमें अगला जो सवाल है वो देखने की किस तरह का है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है इसमें, और बेसिक सा भी सवाल है और थोड़ा से अच्छे भी सवाल है और थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। इसमें ट्रिक से भी काम चल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें किस तरह से बनाएंगे इसको। कि पहला जो सवाल है, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है, 42 होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक, यानी कहा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स जो होना है वो कितना है, तो 450 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का जो प्रतिशत है वो 42 होना चाहिए। यानी कि पासिंग मार्क्स जो होगा वो कितना हुआ, तो पासिंग मार्क्स जो है वो 42% है, ठीक है। पासिंग मार्क्स जो है वो कितना परसेंट है, परसेंटेज में बात किया जाए तो 42% है, ठीक है। यदि अधिकतम अंक 450 है, यानी कि 450 का ही आपको सिर्फ निकालना है क्या, तो 42% निकाल दीजिए, बस हो गया, ठीक है। ये कटेगा 2 से कितना बार में, 5 बार में, 2 से कटेगा 21 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में। तो ये जो मान आएगा 9 और 189 नंबर उसको चाहिए था, यानी कि 189 मार्क्स उसका पासिंग मार्क्स है, ठीक है। परसेंटेज में बात किया था तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा उसने, तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दिया। नेक्स्ट, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 मार्क्स लाए हैं, जो 78% के अंक प्राप्त करने के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं 78% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो 58.5 इतना मार्क्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से एक परसेंटेज का एक का मान कितना होगा, तो ये होगा 58.5 अपॉन 78। इसीलिए यदि कोई नंबर अपने आप में परसेंटेज 100 है तो 100 लेते हैं, ये कितना होगा 58.5 बाई 78 इंटू 100, ठीक है। यहां से कितना बार में कटेगा, तो ये 13 से कटेगा, 13 से 6 टाइम, और ये 13 से कट जाएगा, 13 से कटना है 13 चौ 52, 13 पचे 65, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, दशमलव यहाँ 4.5 आएगा, तो यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ में बटा 10 आ जाएगा, ठीक है। 60 हो गया ना, 60। तो देखिए कैसे काट रहे हैं, 15 चौ होता है 60, 15 तिया 45, 4 से कटा 25, 25 तिया कितना 75, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कह रहा है एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या, ये इजी सवाल है, ठीक है। क्या करना है आपको कि 5% अनुपस्थित था, यानी कि अब्सेंटों की परसेंटेज दिया हुआ है कि 5% है। यहाँ जो दिया हुआ जो प्रेजेंट है वो कितना 38 है। यानी कि आप मान के चलिए कि 100 में जो प्रेजेंट थे और जो अब्सेंट थे वो कितने हैं, तो प्रेजेंट कितने हैं, तो कितने परसेंट प्रेजेंट थे, तो ये नहीं मालूम है। लेकिन अब्सेंट कितने थे, तो 5% अब्सेंट था, 95 होगा क्या, प्रेजेंट होगा। हम कह सकते हैं कि सर 98 का रेशियो भी ले सकते हैं, कितना ये कितना, ये कटेगा किसे, 5 से कटेगा 1 टाइम्स, ये कितना 19 टाइम्स, ठीक है, 90 इंटू इतना। तो आप इसमें कहा कि उपस्थित होने वाली यानी प्रेजेंट की संख्या दिया हुआ है 90 यूनिट का मान कितना 38, ये कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 2 टाइम्स। यहाँ से भी आप कर सकते थे 2 टाइम्स, लेकिन हमको इसका निकाल के क्या करना है, आपसे क्या पूछा, छात्रों की कुल संख्या ना। तो टोटल रेशियो का टोटल वैल्यू कितना 20, यानी कि हमको 20 यूनिट का मान निकालना था। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आएगा, यहाँ से तो 2 आएगा, तो 20 का भी 2 गुना कर देते तो कितना हो जाता, तो 40। टोटल जो स्टूडेंट था कितना था 40। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी सवाल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, राम obtained 40% marks in an examination and failed by 20 marks. Aditya obtained 45% marks and that is 30 marks more than the passing marks. What is the percentage of passing marks? कहने का मतलब क्या है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वो 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पास होने के लिए उसको 20 नंबर दे देते, बेचारा पास हो जाता। यानी कि किसी का यदि मान लेते कि फुल मार्क्स 100 x है और उसका 40% ही मार्क्स लाया वो, तो कितना नंबर से फेल हुआ, तो 20 नंबर से, इसको 20 नंबर दे तो ये पास हो जाता। यानी कि ये जो बात हम लिखने जा रहे हैं वो क्या है, ये पासिंग मार्क्स है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स निकल के आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तरह का इस तरह का सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर, ये इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल रहता है इस टाइप का, ठीक है, एग्जाम में।
कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें जिसमें मैथ होता है, क्वांट का होता है, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है आदित्य जो है, अच्छा अब कहा कि आदित्य है जो उसी में से उसी एग्जाम में यदि 45% मार्क्स लाता है, 45% मार्क्स लाता है तो कितना होता है, तो उसे प्राप्त उत्तीर्ण होने के लिए उसे 30 मार्क्स अधिक आ जाते हैं, तो इसको कम कर देते हैं, ये भी पास हो जाता है। पास से ज्यादा लाया तो उसको भी पास बनाएंगे, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स इक्वल होता है, इसलिए इसमें x का मान निकलता है, ये भी पासिंग मार्क्स ही निकल के आता है। ठीक है, ये आपका अच्छा सवाल है, ये आप मान के चलिए आपके एग्जाम में एनटीपीसी, रेलवे का कोई भी एनटीपीसी, एएलपी कोई भी एग्जाम दीजिए, परसेंटेज से सवाल यदि उठाया है और ये टाइप 5 का इस सेक्शन को टच किया तो इस तरह का सवाल आपको देखने के लिए एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, इसके बाद इक्वेट कर दें, हो गया। ठीक है, तो इसमें x का यानी कि 40x बाई 100, इधर भी बाई 100 होगा तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि 40x इज प्लस, ये प्लस इधर है उधर ले जाइए, या उधर है सबको इधर ले जाइए। ठीक है, हम 40 को उधर ले जा रहे हैं और ये -30 को इधर ला जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस ये 20 प्लस 30 हो जाएगा, और ये 45x बाई 100 करके आप रखते हैं तो और अच्छी बात है, इधर ले जाइएगा तो -40x बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हुआ, 50 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये 45 में से 40 घटाइएगा तो 5x बाई 100 हो गया। 5 से कितना टाइम्स में, तो 10 टाइम्स, x बराबर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये क्या था, ये आपका फुल मार्क्स निकल के आया। ठीक है, ये फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स जो था ये इतने मार्क्स का था, फुल मार्क्स। अब से क्या पूछा, उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता थी, तो ये फुल मार्क्स से पहले पासिंग मार्क्स निकालेंगे। पासिंग मार्क्स क्या था सर, पासिंग मार्क्स जो यही ना था, यानी कि x का, तो x का 40% निकालना है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मालूम भी है, वहां से भी काम कर सकते थे, यानी कि 1000 का 40% यानी 40/100 प्लस 20 करते, या इस साइड रख दीजिए मान या उस साइड वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों से आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये कितना हो गया, 400, 400 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 420, यानी कि ये पासिंग मार्क्स कितना था, वही पूछ रहा है कि परसेंटेज में बता दो कि कितना होगा, तो फुल मार्क्स है 1000, लाया है कितना 420, 420, तो 1000 गुना 100 कर दीजिए, ये आपका परसेंटेज में निकल लेगा, यानी कि परसेंटेज जो आएगा वैल्यू ये कितना 10101010, यानी कि ये परसेंटेज का वैल्यू 42%। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक से भी बना सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक से बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना पाएंगे, क्या कीजिएगा इसको, अच्छा इसमें ट्रिक लगाना, ट्रिक लगाना तो देखिएगा इनका डिफरेंस किसका अंक में है, यदि मार्क्स कम या ज्यादा हो रहा है तो इनका योग, ठीक है, इसका योग यानी 30 और 20 कितना होता है, 30 और 20 होता है 50। ठीक, और परसेंटेज का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 5%, यानी 5% का वैल्यू इतना आया है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा, इसलिए 100 का बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर 100% का मान जो होगा ये वहाँ 1000 होगा, तो ये क्या आया था, फुल मार्क्स आया था। ठीक, तो यहाँ फुल मार्क्स आया है तो उसके बाद भी आपको काम करना पड़ता है, यदि फुल मार्क्स होता तो मेरा आंसर यहीं से काम खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है क्या, तो पासिंग मार्क्स निकालना है कि कितना परसेंटेज में है, तो 1000 का 40% हम कितना बोलेंगे, 400 होगा, और 400 में 20 नंबर और जोड़ेंगे तभी ना वो पास होगा, तो फेल हो गया था, तो 420 हो जाता, यानी कि 420 कितना में, यही परसेंटेज निकाला 1000 में, इसीलिए 100 में, तो यहाँ से आपका भी 40% निकल के आ जाता है। ठीक है, ये ओरली भी बना सकते थे, इस समय पेन पेपर का जरूरत नहीं होता है इस सब सवाल में। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, बेसिक जिनको सीखना था वो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक में समय ज़्यादा लगेगा, ट्रिक से बनाइएगा तो समय आपका बहुत कम कर देगा, मेंटली इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करा निम्नलिखित तालिका में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम को दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है इतना पास हुआ है, उत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ, ये पास हुआ है, ये फेल हुआ, पास और फेल का दिया हुआ है, तो टोटल कितना ये पास हुआ है, या टोटल विद्यार्थी की कितना संख्या होगी, तो देखिएगा 0, 5 और 2, यही ना टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकलेंगे 250। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट पास हुआ है, तो पास वाले का संख्या कितना 150,
यानी कि आपको यहाँ से परसेंटेज निकालना है, 150 बटा कितना कर देंगे, 250 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 से 4 बार में 15 चौक 60। तो उत्तर था, इजी सवाल था, थोड़ा सा डाटा दे दिया तो आपसे घबराने उनाने की जरूरत नहीं है। ये परसेंटेज का सवाल ये सब थोड़ा इजी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह का सवाल है, फिर से देखिएगा, कहा था तो ट्रिक से इसको समझिएगा। एक विद्यार्थी जो है अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करते हैं और 35 अंक से फेल हो गया, तो आपको क्या सिखाए थे कि जबकि दूसरा 50% अंक लाता है तो उत्तीर्ण होने की आवश्यकता न्यूनतम अंक से इतना अधिक लाता है। जब अधिक और कम का बात करें तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और इनका अंतर 50% और 20% का अंतर कितना होता है, तो 30%। 30% का जो वैल्यू होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, कितना, 5 2 7 हो गया, 3 3 6 67 हुआ, ठीक। तो यानी कि आपको निकालना है 100%, तो 100% का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 67/30 × 100, ठीक है। कटेगा, इतना ही कटेगा, 670/3 इसी रूप में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी है, वही पूछा भी था कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो टोटल फुल मार्क्स आपसे पूछा गया, मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, आपका मैक्सिमम मार्क्स यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो स्टूडेंट है, यानी कि द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन आर 38%, इफ मैक्सिमम मार्क्स आर 750, देन हाउ मेनी मार्क्स अ स्टूडेंट नीड टू पास द एग्जाम। यानी कि कह रहा है कि उसको कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यदि पासिंग मार्क्स 38% है तो 750 का आपको निकालना था कितना, 38%, ठीक है, बाई 100। कितना बार में कटेगा, ये 5 से जाएगा कितना, 2 टाइम्स में, और ये 5 से कितना टाइम से जाएगा, तो ये 15 टाइम्स में, ये 2 से कितना 19 टाइम्स में, ठीक है। इसको गुना कर देना था, बस हो गया, आंसर आ गया। तो कितना हो गया, 19 बचे कितना हो गया, 95, 9 18 यानी कि 285 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, इजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट कह रहा है कि कक्षा 10 में छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% जो स्टूडेंट है वो पास हो गए और 50% असफल हो गए, मतलब कि फेल हो गए। कितने छात्र उपस्थित हुए? तो एक बात समझिएगा कि क्लास 10 का कोई स्टूडेंट है जिसमें से स्टूडेंट्स में से 96% जो है वो पास हुआ है, ठीक है। 96% यदि पास हो चुके हैं और 50 जो है वो असफल हुआ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखें, न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं यदि सर 100% यदि कोई विद्यार्थी होगा जिसमें से 96% जो है क्या हुआ है, ये पास हो गया है सर, तो फेल जो हुआ होगा वो कितना होगा, 4% ही होगा। दोनों को मिलाकर 100% होना चाहिए था, वही कहा। तो यहाँ से मेरे पास परसेंटेज में आ रहा है 4% और उसका मान कितना दिया हुआ है, 50, यानी कि 4% का जो वैल्यू है वो 50 के बराबर है। तो 1% का मान कितना होगा, तो 50/4। हमसे क्या पूछा है, तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे, टोटल 100% का मान पूछ रहा है। 100% का जैसे ही यहाँ से मान निकालिएगा तो कितना होगा, तो 50/4 × 100 हो जाएगा। ये कितना टाइम्स में आ गया, 25 टाइम्स में होगा, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 1250। ये तो करेक्ट आंसर, ठीक है, यही आपसे निकालना था। तो नंबर डी था करेक्ट आंसर। कह रहा दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक लाए हैं, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे 22 अंक प्राप्त हुए। यह इजी है, 55 का 450 का 58% ही आपको सिर्फ निकालना था, ठीक है। बाई 100 कर दीजिए परसेंटेज का, ठीक है, बाई 100 कर लीजिए। ये खत्म, शून्य से शून्य खत्म, 5 से कितना 2 टाइम्स में, 5 से कितना 9 टाइम्स में, 2 से कितना टाइम 29 टाइम्स, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, तो कितना होगा, तो 29 से कितना हो जाएगा, 261 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इजी है, अब थोड़ा सा इजी आ गया है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ये सब बनाना भी चाहिए क्योंकि कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो हमसे। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% जो छात्र हैं लड़के हैं और 25% जो गर्ल्स हैं, ठीक है।
यानी कि 60 टोटल है स्टूडेंट, यानी कि टोटल दिया हुआ है, ये टोटल है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होंगे, है ना, यानी लड़का और लड़की दोनों है, यानी कि लड़का और लड़की दोनों है, यानी बॉयज और गर्ल दोनों है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि 60% छात्र क्या है, तो लड़के हैं, तो बॉयज 60% है, तो किसका 60 का 60% कितना होगा, तो 36। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो गर्ल्स हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 24 बचेगा। तो 24 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये 26 और 24 हो गया। अब कह रहा है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से, अच्छा क्या बढ़ा है कि इतना है छात्र जो है लड़के हैं और 25 लड़कियां साइकिल द्वारा, यानी अच्छा ये सब जो जितने भी विद्यार्थी हैं वो साइकिल से जाते हैं, यानी कि साइकिल से जाते हैं, तो टोटल कितने जाते हैं, तो टोटल कितने जाएंगे, तो इतने परसेंट जाते हैं। तो जब दोनों को जोड़िएगा, ना ऐसे नहीं कीजिएगा, 60% छात्र लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा जाती हैं, यानी कि अब जो है लड़की की संख्या इतनी है, समझिएगा बात को, ये तो बॉयज और गर्ल्स का टोटल निकालनी है। अब सवाल में कहा है कि 25% जो गर्ल्स हैं वो साइकिल से जाती हैं, यानी कि इसका 25%, 24 का 25% और 25 का न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो ये हो गया परसेंटेज वैल्यू, ये है 25, तो इसका रेशियो में कितना होगा, यानी कि इसका यदि जो मान हमको निकालना है, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है, वो कितना होता है, 1/4 ही होता है, 1/4, यानी 4 से कितना बार में कटेगा, तो 6 बार में, यानी कि जो 6 लड़कियां थी वो किससे जाती हैं, तो साइकिल से जाती हैं, ये साइकिल से जाएंगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं, तो इसमें से 6 घटा दीजिए, हो गया। 24 में से 6 लड़कियां साइकिल से जाती है, तो कितनी लड़कियां नहीं जाएंगी, तो 24 में से आपको 6 को माइनस कर देना चाहिए था, तो कितना बचेगा, तो 18 लड़कियां ऐसी होंगी तो साइकिल से स्कूल नहीं जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक छात्र ने 6 विषयों में इतना मार्क्स लाए हैं, ठीक है, यदि प्रत्येक विषय का अंक 100 है। इजी सवाल है, देखिए क्या है, इसमें कुछ खास नहीं है कि एक छात्र ने 6 विषय में वो उतना लाया है और प्रत्येक विषय का जो प्राप्तांक है, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है, तो एक सब्जेक्ट का 100 है, तो 6 सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स 600। अब 600 में कितना लाया है सर, 470 लाया है, तो इससे परसेंटेज में निकालना है, तो 600 × 100 कर दीजिए, ठीक है। 470/6 कीजिएगा तो ये आएगा कितना, लगभग 78%, ठीक है, 78 है। अच्छा दोनों में है, ऑप्शन सी और डी दोनों में है, तो 78 है, तो याद रखिएगा, जिसको भागा दीजिएगा तो 47, तो देखते हैं कितना आएगा, तो ये आएगा 7 टाइम्स में जाएगा, उसके बाद कितना 8, उसके बाद 6 या 18, यानी कि 3, यानी कि 78.33%, ये आपका सही उत्तर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, ठीक है। यहाँ सिंपल है, 72% बराबर क्या कर दीजिए, ये आपको बताए थे 54 है, इसलिए 100% निकाल लीजिए इसका, 54/72 × 100, ठीक है। ये परीक्षा में कितने अंकों की थी, तो आपको फुल मार्क्स पूछा, यानी कि 100% का मान निकालना है, तो कितना बार में कटेगा, 18 चौ होता है, 18 × 54, 18 चौ 72, 4 से कटा कितना बार में, 25 बार में 75, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 25 मार्क्स का ही था, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ठीक है, आज यहीं तक स्लाइड है, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कल फिर 8 PM पे आएगा, और ये टाइप 5 आपका खत्म हो चुका है, अगला जो टाइप होगा वो टाइप 6 होगा। तो यहाँ तक यदि पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।